माफिया अतीक का बेटा असद अब यूपी पुलिस के हत्थे लगने ही वाला है। आज असद के बेहद करीबी सोनू को पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे सवाल हो रहे हैं और पता चला है कि सोनू ने असद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पुलिस के सामने रखी हैं। मतलब असद का नंबर बस आने वाला है। वहीं उमेश पाल हत्या में शामिल एक एक शूटर पर एक्शन जारी है। जिनके घर अब तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है, उनकी धड़कनें तेज हैं। अब गुड्डू मुस्लिम और शाबिर का नंबर आ गया है। फरार शूटर्स के घर को जमींदोज करने का फरमान जारी हो रहा है। अतीक के दूसरे गुर्गे भी थर थर कांप रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का बुलडोजर ऑन है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बाहर खड़े ये बुलडोजर बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के एक एक शूटर्स नपेंगे, एक एक के घर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज कांड के एक एक आरोपियों की तलाश जारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फरार अपराधियों के घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन तेज है। एक मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर चला तो अगले ही दिन 2 मार्च को सफदर का घर ढा दिया गया। 3 मार्च को भी बुलडोजर का कहर जारी रहा और मशूकुद्दीन का घर ध्वस्त कर दिया गया। तो 20 मार्च को बुलडोजर ने शूटर गुलाम के घर का काम तमाम कर दिया। खबर है कि अगला नंबर शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर का है। दोनों के घरों को गिराने का टिकट कट चुका है। फरमान जारी हो गया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को करीब 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी तमाम शूटर्स जो हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस तरीके से लग रहा है कि जैसे ये अपने बिल में छिपकर बैठ गए हैं। अभी तक जो मुख्य आरोपी है यानी कि अतीक अहमद का बेटा असद और इसके साथ ही तमाम शूटर्स लगातार फरार चल रहे हैं। इनके लिए छापेमारी हो रही है और जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उनके घरों पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि मोहम्मद गुलाम जो कि एक शूटर है और पूरी तरीके से सीसीटीवी में कैद हुआ था, उसके घर पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। उसके घर को पूरी तरीके से गिरा दिया गया। फिलहाल इस वक्त हम विकास प्राधिकरण के दफ्तर में ही मौजूद हैं। बुलडोजर जो है यहां पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रशासन के आदेश का। सूत्र ये बता रहे हैं कि अब जो अगला नंबर है वो अगला नंबर होगा गुड्डू मुस्लिम, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है बम मारता हुआ। इसके अलावा एक और जो आरोपी है, जो शूटर है, उसके यहां भी, साबिर के यहां भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन अभी इंतजार कर रहा है, पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से इनके घरों पर भी एक्शन करना है। गुड्डू मुस्लिम के जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो प्रयागराज के चकिया इलाके में मस्जिद के पास पतली गली में 10 मार्च की तारीख में लगे इस नोटिस में ये घर गुड्डू मुस्लिम और चांदनी उर्फ चांद बीबी का बताया गया है। चांद बीबी को गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया जा रहा है, लेकिन चांद बीबी ने इससे इनकार कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है, चकिया एक इलाका पड़ता है और चकिया में ये जो एक मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस लिखा हुआ है। और इस नोटिस में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। जोनल अधिकारी जोन 2 प्रयागराज विकास प्राधिकरण श्रीमती चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। नीचे लिखा है मौजा चक्र निरातुल बेहाना टोला चकिया प्रयागराज। और इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि ये जो मकान बनाया गया है ये बिना नक्शे के बनाया गया है। तो इस मकान को आप जवाब दें, इस मकान को क्यों ना सील किया जाए या फिर गिरा दिया जाए। यहाँ की पहले मैं आपको गलियां दिखा देता हूं। पतली गलियां हैं और सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसी वजह से अंदर यहाँ पर बुलडोजर आना संभव नहीं लगता है। लेकिन जो इस मकान की मालकिन है चांद बीबी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम चांदनी है। यहाँ पे चांदनी यहाँ की हम नवासी हैं, यहाँ की बेटी हैं। अच्छा। और मेरी शादी मछली बाजार नकास कोने पे भैया कालवन अस्पताल के सामने। मेरे मियाँ का नाम है वो क्या नाम, बबलू लोग कहते हैं। और निकाह मेरा अब्दुल रहमान पे हुआ है। मगर यहाँ जितनी भी हमारे बच्चे को पुलिस यहाँ से ले गई है, मगर जितने अफसर, जितने सर बाअदब हमसे यही कहा, चांदनी जी आपने सही जवाब दिया है, गलत नहीं दिया। मगर एक दरोगा आया, हमसे मकान का कागज मांगा।
मकान का कागज मांगने के बावजूद उसने कहा बिजली का बिल भी दो। मैंने बिजली का बिल दिया। उसने फोन करके सारे अधिकारियों को, मकान वाले को, सबको, टैक्स वाले को, सबको बुलाया। बुलाने के बावजूद हमसे कहा कि ये पहले बताओ। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तुमने मकान क्यों अपने नाम किया, अपने आदमी का नाम क्यों नहीं किया? ये मेरे मायके की जायदाद मुझे मिली है। हमने जोड़ बटोर के अपने बच्चों की कमाई और यहाँ पे किराए पे दुकान लिए। बताइए कि आप गुड्डू मुस्लिम को जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं, मगर मेरे दुकान पे आते हैं, लेना देना गोश्त वोश्त ले जाते हैं। हर आदमी आते हैं। वकील किस चीज की है? मेरे यहाँ मुर्गा, मछली, हर चीज की मिलती है। तो गुड्डू मुस्लिम आपके दुकान पर आते थे? उसके आते थे, मगर एक सेकंड। अभी नहीं आए 4 साल से। उसके अलावा और क्या कोई कनेक्शन या कोई रिश्ता है? कभी नहीं। अगर मेरे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आए, हमारे बच्चे को उठा ले गए, हमारे घर का ताला तोड़ के पूरी अनवारी, मगर मेरा कोई एक पैसा, एक जेवर भी नहीं उठाए। जो ये नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें आपके नाम के साथ गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिखा ये है? फालतू क्यों लगाया गया, यही हमको पूछना है। बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए शूटआउट और उमेश पाल समेत उसके 2 गनर की हत्या के मामले में अतीक का बेटा असद के साथ साथ बाकी शूटर्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।